हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है कि हमारे बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो 24 फरवरी से होने वाला है और बोर्ड एग्जाम से पहले हमारा वाइवा होगा। तो सर हम वाइवा देने के लिए जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें हमारा वाइवा होगा, उसमें हमको प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होगी और चार्ट बनाने होंगे। तो हम सर चार्ट में कौन कौन से टॉपिक बनाएं, तो हम इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के बारे में यह देखने वाले हैं कि आप चार्ट में क्या कौन सा टॉपिक बनाएंगे। जैसा कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ले रखी है तो आपके 30 नंबर हो गए फिजिक्स में, प्लस 30 नंबर हो गए केमिस्ट्री में और 30 नंबर हो गए बायोलॉजी में। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ली हुई है तो आप 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी 90 नंबर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलेंगे। और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले रखी है तो 30 नंबर फिजिक्स में और 30 नंबर केमिस्ट्री में 60 अंक आपको प्राप्त होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम से। तो इस प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करते रहिए, देन साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अपने वाइवा में जो चार्ट ले जाएंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक बनाएंगे। तो हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करने वाले हैं। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी तो आपके 90 नंबर का एग्जाम होगा और अगर मैथ ले रखी है तो 60 नंबर का। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स में हम 4 टॉपिक लिखकर लेकर आए हैं। या तो आप व्हीटस्टोन सेतु के बारे में चार्ट बना सकते हैं, या आप डायनेमो विद्युत धारा जो डायनेमो वाला चैप्टर है उससे डायनेमो वाला बना सकते हैं, या चल कुंडली या धारा मापी बना सकते हैं, या ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अगर इन चारों में से मुझे कोई बोले कि सर अगर आपको चार्ट बनाना होगा या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी ऐसे टॉपिक को सर हमको बताइए जिससे एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर से अगर चलते हैं कि हाँ मान लीजिए बच्चे ने ट्रांसफार्मर बनाए तो हमें ट्रांसफार्मर से यह क्वेश्चन करने हैं। तो अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं इनमें में से तो सबसे पहला मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर। यानी अगर आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखता हूं। हमने ट्रांसफार्मर की वीडियो भी बना रखी है कि अगर आपने अपने चार्ट पेपर में ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हमने कहा रखे हैं और सारे क्वेश्चन आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। हालांकि सॉरी 10 क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताए हैं। और अगर हम सेकंड नंबर पर बोले तो आप व्हीटस्टोन सेतु, भाई साहब व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रेफरेंस पर बोले तो आप व्हीटस्टोन सेतु बना सकते हैं। देन अगर आप चाहें तो सेकंड और थर्ड वाला भी बना सकते हैं। आप चाहे जो टॉपिक बनाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी टॉपिक पर वीडियोस बना दूंगा कि अगर आपने अपने चार्ट पेपर में यह टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं जो कि एग्जामिनर सोच कर चलते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, यानी इन 4 टॉपिक में से आप चाहे जो बना सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूं या तो आप ये ट्रांसफार्मर बनाएंगे या व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे, उसके बाद ये दोनों भी बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं एग्जामिनर, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन हम आते हैं अपने केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पर पहला क्लोरोफॉर्म है, दूसरा हमारा डाइएथिल ईथर है। जब हमारा पी ब्लॉक का तत्व नाम का चैप्टर हुआ करता था तो उससे कई सारे थे कि डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये सारे टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन वो चैप्टर हमारा पूरा कट गया है। तो ये सारे हमारे प्रयोगशाला विधियां ही हैं। क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, डाइएथिल ईथर की, एसीटोन और एथिलेमीन। इसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पर दे रहा हूं हमारा ये जो क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम कहां-कहां करते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखी जाती है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्लोरोफॉर्म ही बनाएंगे। देन हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपके मैं 5 टॉपिक लेकर आया हूं। सबसे पहले है पुष्प की संरचना। भाई साहब वो जो फूल वाली संरचना होती है उसको आप बना सकते हैं, जिसमें पुमंग, जयांग ये सारी चीजें होती हैं, उसको आप बना सकते हैं। देन नर जनन तंत्र के बारे में आप बना सकते हैं। उसके बाद मादा जनन तंत्र
तंत्र, इसको आप बना सकते हैं। देन शुक्राणु की संरचना आप बना सकते हैं, जो शुक्राणु की संरचना होती है। देन डीएनए की संरचना, अगर हम बात करें तो डीएनए की संरचना वाला वीडियो राजन सर बनाकर अपलोड कर चुके हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में डीएनए की संरचना आपने अपने चार्ट पे मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर चार्ट में डीएनए की संरचना बनाया है तो आप कई सारे क्वेश्चन उन्होंने करा रखे हैं। उन्होंने शुक्राणु की संरचना वाला वीडियो भी बना रखा है कि अगर आपने अपने चार्ट पेपर में शुक्राणु की संरचना वाला वीडियो मतलब टॉपिक बनाया है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर इन सभी टॉपिक को मैं सजेस्ट करूं, आप ये पूछे कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है या किससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा भाई साहब पुष्प की संरचना। ये काफी सरल टॉपिक है और इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये वाला टॉपिक बना सकते हैं पुष्प की संरचना। अगर मैं सेकंड पर करूं तो सबसे ज्यादा, भले इसको मैंने 5th नंबर पर रख रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा और सभी कॉलेजों में सबसे ज्यादा बनाने वाला हमारा टॉपिक यही है चार्ट में कि डीएनए की संरचना बनाइए। भाई साहब इससे भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि ऑलरेडी राजन सामने वीडियोस में करा रखे हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक आपके शुक्राणु की संरचना वाली वीडियो पढ़ चुकी है, डीएनए की संरचना वाली वीडियो पढ़ चुकी है और ट्रांसफार्मर वाली वीडियो पढ़ चुकी है। अब हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म से, जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम जिन्होंने चार्ट में क्लोरोफॉर्म बना रखा है, क्लोरोफॉर्म वाला वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आई होप कि आप अब यह अच्छे से समझ गए होंगे कि सर हम चार्ट में कौन सा टॉपिक बनाए तब हमको अच्छे नंबर एग्जामिनर देकर जाएंगे, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो एकदम पसंद आई है या वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो आप शेयर कर दीजिए। और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सभी क्लासेस के साथ इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।